नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। गोपाष्टमी का पावन त्योहार आ रहा है। 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। गोपाष्टमी का त्योहार कैसे मनाएं और क्या क्या ऐसे उपाय हैं जो इस दिन आप करके लाभ उठा सकते हैं और गौ माता का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है हिंदू धर्म में हर एक दिन विशेष होता है और हर एक दिन के पीछे ऐतिहासिक पौराणिक शास्त्रोक्त इतिहास प्राप्त होता है। अतः गोपाष्टमी के बारे में जब भी विचार करते हैं, दो कथाएं निकल के आते हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान कृष्ण गोवर्धनधारी, जो दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, उस दिन से लेकर सप्तमी तक उन्होंने गोवर्धन को उठाए रखा। इंद्र का अहंकार चूर होने के बाद गौ माता ने दूध से अभिषेक करके भगवान कृष्ण को अमृतत्व प्रदान किया था और वो स्वयं भगवान के अवतार थे, परंतु फिर भी लीलाएं करने का कार्य भगवान का रहता है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। दूसरी कथा में कहते हैं कि इस दिन भगवान कृष्ण ने पहली बार गौओं को चराने का कार्यभार संभाला था। उसी दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी थी और इस दिन को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन हम सबको क्या करना चाहिए, यह हम आज की वीडियो में समझाएंगे, बतलाएंगे। देखिए, सबसे अच्छा तो है घर में गऊ हो। घर में अगर आपके पास गाय है तो आपको इस दिन उसको अच्छे से स्नान करा करके और उसको बिल्कुल एक दुल्हन की भांति श्रृंगार करके और गैरू से हाथ के निशान गौ माता के ऊपर छापे जाते हैं और गौ माता का पूजन किया जाता है। इस दिन गौ माता को गुड़ खिलाया जाता है। विशेष प्रकार के व्यंजन जो आपके गौ माता के भोजन से संबंधित होते हैं वह तैयार किए जाते हैं और गौ माता की आरती की जाती है। इस दिन आप गौ माता का अगर दान भी किसी को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। विशेष रूप से आप गौ माता के खुर, सींग और उनके पूंछ को धो करके जल को आप पूरे घर में छिड़के, इस प्रकार से आप गौ माता का पूजन करें। अगर आप गौशाला में जाते हैं तो आप उस दिन गौओं की सेवा में समय दें, दक्षिणा दें, गुड़, केले, फल, पकवान जो भी आपसे बने वह लेकर के जाएं। और आने वाला जो मौसम है वह शरद ऋतु का मौसम है, इसलिए हो सके तो गौ माता गौशाला में इस प्रकार का दान करें जिससे सर्दी का बचाव हो सके। वहां की कमेटी से, वहां के जो गौओं के संरक्षक हैं उनसे बात करके आप उनका सहयोग करें और सर्दियों के लिए गौ माताओं की रक्षा के लिए विशेष योगदान दें और श्रमदान अर्थात आप वहां पे सेवा करें। इस प्रकार से आप इस दिन गौ का पूजन कर सकते हैं। और अगर आप स्वयं गौ रखते हैं तो घर पे भी गौ का पूजन करें। विशेष रूप से आपको इस दिन ध्यान रहे, ईंख का दान करना श्रेष्ठ बतलाया है। ईंख या गुड़ से संबंधित कोई भी चीज आप लेकर के जाएं। और जितने भी गौओं के रक्षक हैं या गौ को पालने वाले, गौशाला में काम करने वाले जितना भी वहां पे स्टाफ है, उनको आप जुराब दान कर सकते हैं। आप उनको सबको जूते रबड़ या प्लास्टिक के जिनको पहनकर वो सर्दी में काम करें, क्योंकि वो भी एक पुण्य का कार्य है। भगवान कृष्ण का स्वरूप है वो सभी। उनको आप जो दान देंगे वो स्वयं आपके लिए कई गुना होकर के वापिस आएगा। तो इस प्रकार से आप गोपाष्टमी के पर्व को मनाएं और संसार को जो भगवान कृष्ण ने संदेश दिया था कि गौ के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है, उनका गौ का गोमूत्र, गोबर, घी, दूध, दही, पांचों चीज अमृत के समान है। अतः पंचगव्य का पान शास्त्र में श्रेष्ठ बताया है। इस दिन आप पंचगव्य का पान करें और गौशाला में जो हवन पूजन आयोजित होता है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। कम से कम एक बार गौशाला में जरूर जाए, पूरा दिन आप बिताएं तो और अच्छी बात है। इस प्रकार से आप गौओं की सेवा में गोपाष्टमी का दिन बिताएं। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गोपाष्टमी से पहले पहले सब तक यह बात पहुंचे। ऑनलाइन दक्षिणा देकर पुण्य कमाने के चक्कर में न रहें।
स्वयं जाएं, क्योंकि साधु, गुरु, ब्राह्मण, गौ और अपनी जो बहन बेटी हैं, बुआ हैं, इन सब के घर जाने से जो पुण्य मिलता है, इनके पास जाने से, इनके दर्शनों से, इनके घर में पैर रखने से, या तो ये आपके घर आए या आप इनके घर जाओ, तब आपको सही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप ऑनलाइन के चक्कर को छोड़ के स्वयं उपस्थिति दर्ज कराएं। और हमारे आसपास में त्रिवेणी धाम गौशाला है, झज्जर से इधर लगभग 35 किलोमीटर, चरखी दादरी के बाद जो पहला गांव है झज्जर डिस्ट्रिक्ट का, उसमें है, झज्जर और झामरी के बीच में। और दूसरी गौशाला, बड़ी गौशाला, हमारे दादा दोला जो मंदिर है मेहड़ा में, वहां पे है। चरखी दादरी में 2-3 गौशालाएं हैं, महेंद्रगढ़ में भी है, चारों तरफ गौशालाएं हैं, नौरंगाबाद में भी है, कादमा में भी बड़ी गौशाला है, सतनाली में, लोहारू में, बहल में, सब जगह गौशालाएं हैं। अतः आप समय निकाल करके जरूर जाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।